दोस्तों 60 से लेकर 90 के दशक की एक ऐसी मशहूर एक्ट्रेस जिसकी खाली सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस एक्ट्रेस के दो ऐसी फिल्में जिसमें इन्होंने दिया है जबरदस्त बोल्ड और सेक्सी सीन। इस हीरोइन के पहले फिल्म में ही हीरो ने कर दिया था एक्ट्रेस के साथ कांड, और दूसरी मूवी में इस हीरोइन ने इतना ज़्यादा बोल्ड सेक्सी सीन दिया कि हीरो ने खो दिया था अपना होश, और शूटिंग करते करते ही ये दोनों हो गए थे सबके सामने शुरू। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रेखा गणेशन, जो कि रेखा के नाम से प्रख्यात हैं, भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा हैं जो कि मुख्यतः हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। अपनी वर्सटैलिटी और हिंदी फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्री माने जाने वाली रेखा ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगुला रतलाम से की थी। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनका डेब्यू 4 साल बाद फिल्म सावन भादो से हुआ था। वे अपने लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहीं और 1970 तक आते आते अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गईं। दोस्तों रेखा ने अपने 40 साल के लंबी करियर में लगभग 180 से ऊपर फिल्मों में काम किया है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया, और मुख्य धारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का, जिसमें क्रमशः खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल हैं। उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे भी गिरा, लेकिन उन्होंने अपने को कई बार इससे उबारा और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उनकी क्षमता ने सभी का दिल जीता। 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। दोस्तों रेखा का जन्म चेन्नई में तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पा बली के यहाँ हुआ था। उनके पिता अभिनेता के तौर पर काफ़ी सफल हुए और रेखा भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चली। वे तेलुगु को अपना मातृभाषा मानती हैं। दोस्तों रेखा बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगुला रतलाम में दिखाई दी, जिसमें उनका नाम बेबी भानु रेखा बताया गया। 1969 में हीरोइन के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू सफल कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 से किया था, जिसमें उनके हीरो राजकुमार थे। उसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफल रिलीज हुई थी। फिल्म के एक किसिंग सीन के विवाद के चलते यह फिल्म नहीं रिलीज हो पाई। बाद में इस फिल्म को 2 शिकारी के नाम से रिलीज किया गया। रेखा का अभिनय में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आर्थिक तंगी होने की वजह से उन्होंने यह किया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। 1970 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, तेलुगु फिल्म अम्मा कोसम और हिंदी फिल्म सावन भादो, जो कि उनकी बॉलीवुड में अभिनेत्री के तौर पर डेब्यू फिल्म मानी जाती है। सावन भादो हिट रही और रातों रात रेखा स्टार बन गई। बाद में उन्हें कई फिल्मों में रोल मिलने लगे, लेकिन वे एक ग्लैमर गर्ल से ज़्यादा कुछ नहीं थे। उस समय उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्मों में काम किया। इन सब ने अच्छा कारोबार किया। 1981 में आई उनकी उमराव जान का फिल्म उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद भी उनकी कई फिल्में आई जो कि काफ़ी हिट हुई। दोस्तों 1990 के दौरान रेखा की सफलता में गिरावट हुई। उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो कि खास कारोबार नहीं कर पाई और आलोचकों से भी अच्छी प्रतिक्रियाएं नहीं मिली। इस दौरान श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्रियां भी चर्चित हो गई। इसके बाद उन्होंने कामसूत्र, ए टेल ऑफ लव और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्मों में काम किया। खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने काफ़ी अच्छा कारोबार किया और फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में एक रही। दोस्तों किस्सा कुछ यूँ है कि रेखा साल 1969 में फिल्म अनजाना सफर से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही थी। इस फिल्म में रेखा के अपोजिट विश्वजीत हीरो थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म के डायरेक्टर राजा नवाथे ने एक्टर विश्वजीत के साथ मिलकर एक किसिंग सीन की प्लानिंग की थी। कहते हैं कि रेखा को ये पता था कि फिल्म में रोमांटिक सीन है, लेकिन किसिंग सीन होने वाला है इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, विश्वजीत ने रेखा को बाहों में भरकर चूमना शुरू कर दिया। अचानक हुई इस घटना से रेखा सन्न रह गई। वहीं यूनिट के लोग सीटियां बजाने लगे। हद तो तब पार हो गई जब डायरेक्टर ने पूरे 5 मिनट गुजरने के बाद भी कट नहीं बोला। इस घटना के बाद जहां रेखा की आंखों में आंसू थे, वहीं विश्वजीत ने पूरे मामले से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि उन्होंने सिर्फ वही किया था जो डायरेक्टर ने करने के लिए कहा था। दूसरी फिल्म थी आस्था द प्रिजन ऑफ स्प्रिंग। इस फिल्म में एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा ने ओमपुरी के साथ में काम किया। यह फिल्म साल 1997 में रिलीज हुई थी।
जिसके डायरेक्टर बसु भट्टाचार्य थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, लेकिन एक चीज़ ने सबका ध्यान खींचा था और वो था कि इस फिल्म के हॉट और बोल्ड लव मेकिंग सीन्स। दोस्तों, ओमपुरी और रेखा ने इस फिल्म में कई सेक्स सीन दिए थे और सिनेमा के पर्दे पर आग लगा दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सीन की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि जिसने मेकर्स के होश उड़ा दिए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के एक लव मेकिंग सीन की शूटिंग के दौरान रेखा और ओमपुरी इस कदर एक दूसरे में खो गए थे कि ये सीन हकीकत के करीब ही पहुंच गया था। दोनों ही सितारे शूटिंग के दौरान भूल गए थे कि उन्हें रियल में नहीं, शूटिंग के दौरान इंटीमेट होने का दिखावा करना है, लेकिन बात आगे जा चुकी थी। इस फिल्म में दोनों ने पति पत्नी की भूमिका निभाई थी। जब दोनों सीन की शूटिंग में हद से आगे बढ़ चुके थे तो मेकर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इन सीन्स की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। बता दें कि ओमपुरी अब इस दुनिया में नहीं है, जबकि रेखा फिल्मों से फिलहाल दूर हैं। यह कुछ मौके पर ही पब्लिकली सामने आती रहती हैं। रेखा का नाम फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित एक्ट्रेसेस में शुमार होता है। रेखा न सिर्फ अपनी फिल्मों बल्कि पर्सनल लाइफ के चलते भी चर्चाओं में रह चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इसके बारे में क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।